या तो आपका मन 5 चीजों में ज्यादा लगता है। पहला, या तो मन देखने में लगेगा, कोई सुंदर स्त्री है, सुंदर पुरुष है, तो आप उसे बार बार देखना चाहते हैं, या तो देखने में मन लगेगा। या तो आपका मन निंदा चुगली सुनने में लगता है। तीसरा, आपका मन खाने में बहुत लगता है, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, दिन भर खाते, हमारे देश में 10-10 बार खाते हैं लोग। वाणी पे कंट्रोल, संयम, क्या बोलना है, संयमी वाणी बोलिए, बोलने में कंट्रोल। चौथा, आपको अपनी नाक पर कंट्रोल, गंध। ये 5 चीजें बड़ी खतरनाक हैं। यदि बच गए सब बढ़िया होगा, यदि एक में उलझ गए तो बर्बाद होना तय है। इंद्रियां 10 होती हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। जो 5 ज्ञानेंद्री हैं वो कौन कौन सी हैं? आंख से किसका ज्ञान होता है आपको? रूप का। कान से किसका ज्ञान होता है? शब्द का। त्वचा से किसका ज्ञान होता है? स्पर्श का। नाक से किसका ज्ञान होता है? गंध का। जीभ से किसका ज्ञान होता है? स्वाद का, रस का। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जिनसे हमें बोध, ज्ञान होता है। 5 कर्मेंद्री, कर्म, जिनसे हाथ से कर्म होता है लेने देने का, पांव से कर्म होता है चलने फिरने का। तीसरी, मुंह, मुंह से बोलने बतलाने का कर्म, बोल रहा मुंह कर्म। चौथी, मूत्रेंद्री। पांचवा, मलेंद्री, मलमूत्र का विसर्जन करना भी कर्म है। मन, 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री, इन सबको चलाने वाला मन होता है। यदि मन ना हो तो आप देखते हुए भी देख ना पाएंगे। जैसे उदाहरण, आप किसी को देख रहे हैं लेकिन आपका थोड़ी देर के लिए मन वहां से हटके कहीं और चला गया तो आपकी आंखें खुली रहेंगी, पर लोग क्या कहते हैं, अरे कहां तुम्हारा ध्यान है? इसका मतलब हर इंद्री तब काम करती है जब मन उसका सहायक हो। इसलिए 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है। इसलिए जिसका मन कंट्रोल हो गया उसकी 10 इंद्रियां कंट्रोल हो गई। वो कंट्रोल हो गया तो भगवान मिल गए। यही तो सिस्टम है शरीर का। मन से ऊपर कौन है बताओ? मन किसके कंट्रोल में काम करता है? बुद्धि। बुद्धि के ऊपर कौन? विवेक। विवेक के ऊपर कौन? आत्मा। आत्मा के ऊपर कौन? परमात्मा। ये है शरीर का ज्ञान। और आज के युग में जो आदमी कुसंग से बच गया वही सबसे अधिक सफल व्यक्ति माना जाएगा। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, और लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। संगत आप किसकी करते हैं ये बहुत मायने रखता है। आपका कसूर नहीं है, आपकी संगति का, आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल का कसूर है। आदमी भला या बुरा नहीं होता, संगति अच्छी या बुरी होती है। शराब कौन लोग पीते हैं? लत तब लग गई जब हमें गलत संगति मिल गई। तो गलती आपकी नहीं है, उस माहौल की है। कुसंग से हमें बचना चाहिए। आज जैसे आपकी सहेली है पर आपकी सखी के 2-2, 3-3 बॉयफ्रेंड है और तुम उसकी संगति करती हो तो 1-2 से तो तुम्हारा भी वो करवा ही देगी। कुसंग की हवा ना लग जाए। कुसंग लग गई तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितने बड़े घराने के हैं, कितने बड़े खानदान के। कैकई माँ जैसी माँ का विवेक और बुद्धि मंथरा ने बिगाड़ दी तो फिर आप में से कौन सुरक्षित है? सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? ये मन। ये मन कब आपको कहाँ ले जाए, क्या करने लग जाए, क्या कराने लग जाए। सबसे बड़ा दोस्त कौन है हमारा? ताले को खोलती भी है और वही चाबी ताले को बंद भी करती है। कुसंग में लग गया तो बंधन है और सत्संग में अच्छी जगह मन लग गया तो मुक्ति है। कि आपका मन वैसे बहुत परेशान करता है
लेकिन आप अपने मन के पक्षधर बन गए हैं, मन की बुराई नहीं करना चाहते। गलत है तो भी उसके पक्षधर हैं। आप में से एक आदमी ऐसा नहीं है जिसका मन वश में हो। मन सबका ही परेशान करता है। एक महिला के बारे में मैंने सुना, उसका पति बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत योग्य, बहुत पैसे वाला। उसके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, बढ़िया बच्चे, होनहार, अच्छे, पढ़ना लिखना जानते हैं। लेकिन वो महिला को ना जाने क्या सूझा, क्या उसके मन में आई, और वो अपने पड़ोसी को लेके भाग गई। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, पति अच्छा था, प्यार करने वाला पति था, बच्चे अच्छे थे। कहावत कहते ना, दिल लगा गदही से। कोई भी निर्णय लेने के पहले 100 बार सोच लो। इसके कारण वो गधे के साथ भाग गई, एक मन के कारण। पर अब पछताए होते क्या? परिवार के भविष्य पर, हमारे बच्चों के भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत विचार करो कि तुम भाग कर तो शादी कर लोगी, लेकिन आने वाले समय में जब तुम्हारे बच्चे होंगे, जब पूछेंगे माँ आपका विवाह कैसे हुआ था, फिर लोगों से खबर लगेगी तुम्हारी मम्मी तो भाग के आई थी, तब उस बच्चों पर, आपकी आज की घटना का उन बच्चों पर तब क्या प्रभाव पड़ेगा? शराब पीने वाला कभी नहीं सोचता, तो इस शराब पीने से हमारे बच्चों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो अपने वर्तमान में मस्त है, उसे भविष्य की कोई चिंता। मन, अपने मन को इतना आजाद मत छोड़ दो। अब सारे जितने लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, जितने लोग स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं, जिन पर कोई दबाव नहीं, कोई किसी का बंधन नहीं, ऐसी जिंदगी कौन जीना पसंद करता? हाथ उठा लो। आप सबका डिसीजन गलत है। कैसे गलत है? जिसके जीवन में कोई बंधन नहीं, किसी का कोई भय नहीं है, किसी का कोई डर नहीं है, किसी भी प्रकार की मर्यादा का ख्याल नहीं है, वो जीवन जानवरों का हो सकता है। एक है भगवान राम और एक है रावण, कि राम और रावण में किसका जीवन स्वतंत्र है और किसका जीवन स्वतंत्र नहीं है। राम स्वतंत्र नहीं थे, राम एक सामाजिक व्यक्ति थे, और समाज की मर्यादाओं में बंधा रहना ही एक अच्छे मनुष्य की पहचान होती है। जो स्त्री, जो पुरुष मर्यादाओं में रहेगा वो सुखी रहेगा, जो मर्यादा में रहेगा वो राम होगा, जो मर्यादाओं में नहीं रहेगा वही रावण होगा।